श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी देने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 जनवरी 2023 इन राशियों के लिए ये सप्ताह लेकर आएगा शुभ परिणाम। एस्ट्रो तत्व का साप्ताहिक राशिफल का यह विशेष वीडियो आपको जीवन से जुड़े कई प्रश्नों के सटीक जवाब प्रदान करेगा, जैसे कि किस राशि के आर्थिक जीवन में आएगा सुधार, किन राशियों के प्रेम जीवन में बनी रहेगी मधुरता या फिर होगी तकरार, किन्हें मिलेगा नौकरी में प्रमोशन, क्या वैवाहिक जीवन रहेगा खुशहाल, किन राशियों को करना होगा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना, किस राशि के छात्रों को मिलेगी शिक्षा में सफलता। साथ ही प्रतिकूल ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के अचूक उपायों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा साप्ताहिक राशिफल के इस ब्लॉग में हम आपको 16 जनवरी से 22 जनवरी 2023 के बीच पड़ने वाले व्रत, त्योहार, ग्रहण, गोचर और प्रसिद्ध हस्तियों के जन्मदिन के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जनवरी का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह के ज्योतिषीय तथ्य और हिंदू पंचांग की गणना। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत होगी स्वाति नक्षत्र के तहत कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि यानी 16 जनवरी को और इसका समापन होगा श्रवण नक्षत्र के तहत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यानी कि 22 जनवरी को। इस सप्ताह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की जानकारी। 18 जनवरी 2023 बुधवार शततिला एकादशी, 19 जनवरी 2023 गुरुवार प्रदोष व्रत कृष्ण, 20 जनवरी 2023 शुक्रवार मासिक शिवरात्रि, 21 जनवरी 2023 शनिवार माघ अमावस्या। हम आशा करते हैं कि ये व्रत त्योहार आपके जीवन में खुशियां और आशा की नई किरण लेकर आएंगे। इस सप्ताह 16 जनवरी से 22 जनवरी 2023 पड़ने वाले ग्रहण और गोचर। अगर हम जनवरी के इस सप्ताह में होने वाले ग्रहण और गोचर के बारे में बात करें तो 16 जनवरी से 22 जनवरी 2023 के बीच कोई ग्रहण नहीं पड़ेगा, लेकिन इस दौरान दो बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, जबकि बुध ग्रह मार्गी होंगे। शनि का कुंभ राशि में गोचर 17 जनवरी 2023 कर्मफल दाता शनि 17 जनवरी को शाम 05:04 पर अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में बुध मार्गी 18 जनवरी 2023 बुद्धि और वाणी के कारक बुध 18 जनवरी 2023 की शाम 06:18 पर धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे। शुक्र का कुंभ राशि में गोचर 22 जनवरी 2023 22 जनवरी 2023 को सुख, प्रेम और भोग विलास के कारक शुक्र दोपहर 03:34 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साप्ताहिक राशिफल 16 जनवरी से 22 जनवरी 2023 मेष साप्ताहिक राशिफल। 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023 इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में राहु के बैठे होने के कारण आपको अचानक से धन लाभ तो होगा, परंतु इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खासतौर से वो जातक जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से जुड़े हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट उठाने भी पड़ रहे हैं, परंतु बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेने आने की इस समय ज़रूरत रहने वाली है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपके लिए अपने साझीदार से संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होने वाला है। ऐसे में यदि व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो आपको अपने अहम को अलग करते हुए
अपने पार्टनर के साथ हर मतभेद को दूर करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले, ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आपके प्रियतम की बढ़ती नज़दीकियों से आपको परेशानी हो सकती है, जिससे आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेंगे। ऐसे में खुद को मानसिक कष्ट न देते हुए अपने प्रेमी से इस बात को स्पष्ट करें। ये सप्ताह कई वैवाहिक जातकों के जीवन का सबसे मुश्किल समय सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस दौरान खासतौर से वो शादीशुदा जातक जो अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार का सोच रहे थे, उन्हें कई परेशानियों से दो चार करना पड़ेगा। उपाय: यह गुरुवार के दिन रुद्र के लिए हवन और यज्ञ करें। वृष साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023 वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें फोन या अन्य संवाद माध्यमों से परिवार के किसी करीबी की खराब सेहत के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आपका मन बेचैन हो जाएगा। अगर आपने अपने घर के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पूर्व में किसी लोन के लिए आवेदन दिया था तो इस सप्ताह उसको लेकर आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि राहु आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में मौजूद होगा। हालांकि इस दौरान आपको अपने प्रयास करते हुए अपने धन को जितना संभव हो उसके संचय को लेकर गंभीर रहने की भी जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराजगी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति भी कुछ उखड़ा प्रतीत होगा। बृहस्पति के 11वें भाव में स्थित होने की वजह से आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह घर परिवार में अचानक से मेहमानों का आगमन छात्रों के लिए अपनी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करने का मुख्य कारण बन सकता है। इस दौरान वो खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित न रखते हुए अपना ज्यादातर समय मेहमानों के साथ बिताते नजर आएंगे, जिसके कारण वो अपना होमवर्क तक करना भूल सकते हैं। इसलिए मेहमानों के साथ समय बिताते हुए अपनी शिक्षा को भी अपना कुछ समय जरूर दें। आपकी लव लाइफ इस सप्ताह भर बेहद बेहतरीन रहेगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने प्रियतम को समय समय पर अच्छे तोहफे देंगे। आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों से आपका प्रेमी प्रभावित होगा और उनका रुझान आपकी ओर और अधिक बढ़ सकेगा। ग्रहों की चाल बताती है कि यह सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुखद रहने वाला है। आपके और संगी के बीच इस दौरान तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने संगी की बातों को बिना उनके बताए भी जान जाएंगे। साथ ही आप जीवन साथी से घंटों फोन पर या सोशल मीडिया पर बातें भी कर सकते हैं। उपाय: यह रोजाना 33 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023 बृहस्पति देव चंद्र राशि के 11वें भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में खुद को परिष्कृत करने की आपकी कोशिश कई तरीकों से आपके स्वास्थ्य जीवन पर अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसके परिणामस्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। इस सप्ताह आपका अपने परिवार से किसी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके घर के लोग ही आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण आप सबसे दूर जाने तक का कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि महाराज के उपस्थित होने की वजह से ये सप्ताह आपके जीवन में कार्यक्षेत्र से जुड़ी कई नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट लक्ष्य दिए जाएं। इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की जरूरत रहने वाली है।
इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणामस्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। यदि आप अपने प्यार के रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने लवमेट को यह महसूस कराना होगा कि आप उनके लिए कितने खास हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रेम जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके लवमेट का भी आप पर विश्वास बढ़ेगा और बदले में वो भी आपके लिए कुछ खास कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के अच्छे व्यवहार के चलते इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि असली प्रेम साथी की आंखों में है, जिसके कारण आपका रुझान उनकी ओर और अधिक आकर्षित प्रतीत होगा। उपाय: यह रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। तर्क: साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023 इस सप्ताह मीठी चीजें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ने की समस्या दे सकती है। अशुभ ग्रह शनि 7वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 8वें भाव में स्थित होंगे और इसके परिणामस्वरूप इस सप्ताह आपको धन हानि होने की आशंका है। इसलिए हर प्रकार के लेन देन से जुड़े मामलों में जितना संभव हो खुद को सतर्क रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप कई विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। चंद्र राशि के 6ठे भाव में बुध के मौजूद होने के कारण इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करने की ज़रूरत होगी। आपके चंद्र राशि के मुताबिक शुक्र आपके लिए लाभकारी दशा में मौजूद हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को यदि आप केवल खुद तक ही सीमित रखेंगे तो इससे प्यार के रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करके संगी को खुश कर सकते हैं। यदि पार्टनर नाराज है तो किसी कॉमन दोस्त की मदद से आप उन्हें मना सकते हैं और प्रेम जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। हर तरह के विवादों के बाद भी आपका जीवन साथी ही आपके लिए सबसे अधिक भरोसेमंद व्यक्ति है। इस बात का एहसास आपको इस सप्ताह होने के योग बनेंगे, क्योंकि ये संभावना है कि जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आएगी जब आप अपने साथ केवल अपने साथी को ही पाएंगे। उपाय: यह रोजाना 44 बार ओम मांडया नमः का जाप करें। सिंह साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023 यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम कराने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चलें। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करें तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। अक्सर आप दूसरों की इच्छाओं को अधिक महत्व देते हुए ही अपनी योजना बनाते हैं, परंतु इस सप्ताह आपका ऐसा करना आपको खासा परेशान कर सकता है। इसलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं, तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। शनि के 7वें भाव में बैठे होने के कारण ये सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं।
क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में बुध स्थित होगा और ऐसे में इस सप्ताह कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। आपकी चंद्र राशि के मुताबिक शुक्र 7वें भाव में मौजूद हैं। इसके प्रभाव से इस सप्ताह आप अपने प्रिय को किसी और के साथ थोड़ा ज्यादा दोस्ताना मिजाज का होता देखेंगे, जिससे आप जरूरत से ज्यादा जज्बाती होते हुए अपने कई काम बिगाड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपके परिवार की बात आपके जीवन साथी का मिजाज कुछ खराब कर सकती है, जिसके कारण आपको उनके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। ऐसे में इस परिस्थिति के लिए पहले से ही खुद को तैयार करते हुए जीवन साथी को शांत करने का प्रयास करें। उपाय: यह रोजाना आदित्य हृदयम का जाप करें। कन्या साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023 रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि इससे आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणामस्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ेगा। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में शनि देव के स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता और आपके काम की गुणवत्ता देखकर आपके वरिष्ठ आपसे प्रभावित होंगे और संभव है कि वो किसी मीटिंग में आपकी दूसरों के सामने खुलकर प्रशंसा भी करें। हालांकि अपनी प्रशंसा सुनकर अपने अंदर अहंकार न आने दें और उसी रफ्तार को पकड़कर रखें जो आपने शुरुआत में पकड़ी थी। चंद्र राशि के 4थे भाव में बुध विराजमान होंगे और इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होगा। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकते हुए उसे अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने की जरूरत होगी। प्रेम राशिफल के अनुसार यह सप्ताह आपके प्रेम जीवन को मजबूत बनाने वाला साबित होगा। ऐसे में आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में खुशी महसूस करेंगे और एक दूसरे को अपना हमसफर बनाने का मन बनाएंगे। शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को इस समय भलीभांति समझेगा व आपसे और आपके परिवार से उचित व्यवहार करेगा। इसके कारण आप भी उनके प्रति प्रेम की बढ़ोतरी महसूस करेंगे। उपाय: यह चंडी देवी के लिए मंगलवार को यज्ञ और हवन करें। तुला साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023 आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि देव मौजूद होंगे और 5वें भाव में ही राशि स्वामी शुक्र भी स्थित होंगे। इसके परिणामस्वरूप आपकी सेहत में इस सप्ताह होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। बृहस्पति महाराज आपके 6ठे भाव में स्थित होंगे और इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है कि अगर आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से काम लें। इस सप्ताह घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपको कोई आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही इन चीज़ों के रख रखाव का ध्यान रखते हुए उनके प्रति सावधानी बरतें।
खासतौर से वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें, अन्यथा वाहन को नुकसान संभव है। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए इस सप्ताह बिना देरी किए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। अन्यथा आप सोचते रह जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएंगी। आपकी चंद्र राशि के मुताबिक बृहस्पति छठे भाव में मौजूद हैं। इसके प्रभाव से ये सप्ताह प्रेम और रोमांस के नजरिए से कोई खास अच्छा नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि संभव है कि आपके प्रेमी को स्वास्थ्य हानि हो, जिससे आपके जीवन में इस सप्ताह प्रेम और रोमांस का अभाव रहे। इसलिए आपके लिए जरूरी होगा कि अपने प्रेमी को परेशान न करते हुए उनकी सही देखभाल करें। बीते कई समय से अपने प्रति जीवनसाथी का सख्त और रुखा स्वभाव इस सप्ताह आपको असहज महसूस करा सकता है। इसके साथ ही साथी का आपके प्रति गुस्सा खाने की मेज पर भी दिखाई देगा, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। उपाय: यह रोजाना 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023 आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि महाराज के विराजमान होने के कारण रुपये पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती हैं, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खान पान पर ध्यान न दें। इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अच्छा आर्थिक मुनाफा तो होगा, परंतु मुनाफे के साथ ही आपका मन कई तरह के निवेशों के प्रति आकर्षित भी हो सकता है। ऐसे में आपको खास हिदायत दी जाती है कि किसी भी प्रकार के निवेश को करते समय विशेष सावधानी बरतें और भागीदारी वाले व्यवसायों व चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में अभी निवेश करने से बचें, क्योंकि कुपित ग्रह केतु 12वें भाव में उपस्थित होगा। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी न खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। खाली समय में कार्यक्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है। इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी। शनि के आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में बैठे होने के कारण इस सप्ताह छात्रों को अपनी शिक्षा से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। इसके कारण आपके तनाव में वृद्धि भी होगी। ऐसे में हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले किसी बड़े से सलाह मशवरा करना ही आपके लिए उचित रहेगा। अपने जीवन साथी के अच्छे व्यवहार के चलते इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि असली प्रेम साथी की आंखों में है, जिसके कारण आपका रुझान उनकी ओर और अधिक आकर्षित प्रतीत होगा। इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अपनी बातों को स्पष्टता से आप अपने लवमेट के सामने रखेंगे, जिससे उनको हार्दिक खुश प्राप्त होगी। लवमेट को खुश करने के लिए उन्हें किसी खूबसूरत जगह पर घुमाने का भी आप प्लान बना सकते हैं। हालांकि कोई भी प्लान बनाने से पहले यह जान ले कि उनके पास समय है या नहीं। अपने और परिवार के प्रति जीवनसाथी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए आप मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे, जिसके कारण आप उनके साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा या किसी पार्टी में जाने का प्लान भी कर सकते हैं। उपाय: यह रोजाना 21 बार ओम गणपति नमः का जाप करें। धनु साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023 इस सप्ताह सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में ही दिखाई देंगी, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित हो सकेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति होने से अच्छा लाभ होगा।
साथ ही आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में शनि स्थित होंगे और ऐसे में यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे तो योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी अच्छी संस्थान में बेहतर सैलरी के साथ कोई अच्छा ऑफर प्राप्त हो। इसलिए इस समय हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने न दें। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराजगी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति भी कुछ उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। यदि आपको कार्यस्थल पर कोई पसंद है तो इस सप्ताह आपको उनसे बात करते समय मर्यादित आचरण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आप न चाहते हुए कुछ ऐसा कह दें जिससे आपकी बनती बात भी बिगड़ जाए। साथ ही आप उनसे ऑफिस से दूरी बनाकर ही बात करें। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। इस सप्ताह आप अपने प्रिय को बहुत याद करेंगे, परंतु वो काम की व्यस्तता के कारण आपसे मिलने और संवाद करने में असमर्थ होंगे, जिससे आप कुछ हद तक खुद को अकेला भी महसूस कर सकते हैं। जीवनसाथी की अजीबोगरीब हरकतों के कारण इस सप्ताह आप उन पर शक कर सकते हैं। इस कारण आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सही तालमेल बैठाने में खासा दिक्कत भी महसूस होगी। उपाय: यह बृहस्पतिवार को बुजुर्ग ब्राह्मण को खाना खिलाएं। मकर साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023। इस सप्ताह करियर को लेकर तनाव के चलते आपको कुछ छोटी मोटी बीमारी से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए सुकून और दिमाग को शांत करने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताएं और संभव हो तो आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। ये सप्ताह आर्थिक जीवन के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि बैठे होंगे। हालांकि वाहन चलाने वाले जातकों को उसे चलाते समय थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि उसके क्षतिग्रस्त होने से आपको अपना धन उस पर खर्च करना पड़े। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। इस सप्ताह आपका मन कई चीजों के कारण भ्रमित हो सकता है, परंतु यदि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें और खुद को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाने में कुछ अधिक कठिनाई आ सकती हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग को सहारा लें, और यदि स्थितियां आपकी इच्छा से विपरीत दिशा में जाएं तो खुद को उस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने की ही कोशिश करें, क्योंकि शांत दिमाग के साथ ही आप हर समस्या का समाधान खोजने में खुद को सक्षम पाएंगे। इस सप्ताह आप चाहकर भी अपने प्रेमी से मिलने में असमर्थ होंगे, जिससे आप दोनों के प्रेम और रोमांस में बाधा आएगी। इसके पीछे का कारण आप दोनों में से किसी के परिवार का हस्तक्षेप हो सकता है। इस सप्ताह किसी भारी नुकसान के चलते आपका वैवाहिक जीवन कुछ बाधित हो सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए अपनी हानि और लाभ के बारे में ठीक से विचार करें। उपाय: यह रोजाना 24 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। कुंभ साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023। पूर्व के समय से ही आपके द्वारा खुद को परिष्कृत करने और स्वास्थ्य रखने की आपकी कोशिश इस सप्ताह कई तरीकों से अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसे देख आपको सेहतमंद रहने का प्रोत्साहन मिलेगा और आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते दिखाई देंगे। इस समय आप खुद को दूसरों से बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिसके कारण आपको हर निर्णय को लेने में आ रही हर समस्या से भी निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं, उनके बारे में जल्दबाजी न दिखाते हुए तसल्ली बख्श गहराई से जानने की कोशिश करें। शनि की पहले भाव में मौजूदगी के चलते अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना
आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। वो व्यापारी जातक जो लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार करने का सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह इसको लेकर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ये समय आपकी रचनात्मकता में वृद्धि लेकर आए, जिस कारण आप अपने व्यापार के लिए कोई ऐसा बेहतर कदम उठा सकें जिससे आपको मुनाफा और तरक्की दोनों मिल सकेगी। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखा रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह एकतरफा प्रेम में पड़े जातकों को प्रियतम के समक्ष अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस होगी, परंतु इस बात को समझना होगा कि आप अपने दिल की बात को लेकर किसी से कुछ ऐसा न कह दें जिसका नकारात्मक असर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाए। इस समय आप ये बात अच्छी तरह सीख जाएंगे कि अपने रिश्ते को कड़वाहट से बचाने के लिए कभी कभी हमारा चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस पूरे ही सप्ताह आपको ऐसा प्रतीत होगा कि समय और जीवन साथी दोनों ही आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उपाय: यह शनि के लिए शनिवार के दिन यज्ञ और हवन करें। मीन साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी 2023 29 जनवरी 2023 इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है। हालांकि सप्ताहांत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज्यादा सतर्कता बरतें। शनि की 12वें भाव में मौजूदगी के चलते इस सप्ताह किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि हर मुनाफे के सौदे के खत्म होने से पहले ही उसे अनजान लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में उन्हें बताना आपकी बनती हुई डील को खराब कर सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है, क्योंकि अशुभ केतु आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में बैठा होगा। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता ही है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। परंतु इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और ज़रूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। ये सप्ताह छात्रों के लिए बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी मेहनत को देख आपके माता पिता आपसे खुश होंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपको उनसे कोई नई किताब या लैपटॉप मिलने के योग बनेंगे, जिससे आप पहले से अधिक एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। ये बात आप भी बेहतर समझते हैं कि परेशानियां जीवन का ही हिस्सा हैं। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपकी लव लाइफ बिल्कुल अनुकूल रहेगी और आप प्यार की नया में प्रेमी संग सफर का आनंद लेते दिखाई देंगे। आपका प्रेम जीवन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और इस समय में आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इस सप्ताह दाम्पत्य जातक अपने संगी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके चलते आपके और जीवनसाथी के बीच संबंधों में निखार आएगा। साथ ही आपके इस सुंदर रिश्ते को देख लोग आपका सम्मान करते भी दिखाई देंगे। उपाय: यह रोजाना विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। मित्रों, अपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।